गुड मॉर्निंग गाइस, सी अंकुर गोयल दिस साइड। आज हम एक टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडिट का, वो एथिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि हमारे ऑडिट के ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स में एक पॉइंट तो है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है, ऑडिटर को एथिकल रहना है। ऑडिटर मस्ट फुलफिल ऑल द एथिकल रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एस ए 200। एस ए 200 में कौन कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है? एस ए 200, एस क्यू सी 1, एस ए 220, ये कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। इन तीनों स्टैंडर्ड में कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात की गई है जो ऑडिटर को हर हाल में फुलफिल करनी होती है। सबसे पहली एथिकल रिक्वायरमेंट है ऑडिटर को इंटीग्रिटी फॉलो करनी है। इंटीग्रिटी का मतलब सर ईमानदारी। ईमानदारी को हम और क्या बोल सकते हैं? ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, ऑडिटर मस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है सर ऑडिटर का मतलब होता है कि वो इंटीग्रिटी फॉलो करे। और उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड का क्या लिंकेज है? स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है बेटा अपने काम से काम, और ओवर इंडल्ज नहीं होना क्लाइंट के अंदर। क्लाइंट के साथ ज़्यादा यारी दोस्ती नहीं करनी, अवॉइड करनी है ऐसी हर सर्कमस्टेंस को जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी, आपकी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन में लाए। और आपको क्लाइंट के कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो आपको गलत लग रही है, क्लाइंट का कोई भी ऐसा डाटा जिस पे आपको भरोसा नहीं है, उस पर आपको साइन नहीं करने। आपको साइन नहीं करने क्लाइंट के हर उस डाटा पर विच कैन मिसलीड अदर। और क्लाइंट का अगर कोई भी ऐसा डाटा है जो आपको लगता है अनट्रू है, तो आपको खुलेआम बोलना है कि ये गलत है। आपको उससे डरने की, घबराने की या उसका साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे इंटीग्रिटी बोलते हैं। जैसे पुरानी मूवीज़ के अंदर हम देखेंगे 1980 के आसपास की मूवीज़ को अगर हम देखेंगे, 1980s 1990s की मूवीज़ में पुलिस इंस्पेक्टर होता था बेटा जो बड़ा ईमानदार होता था। या हमारे सिंघम जी देख लीजिए आप। ईमानदारी का मतलब होता है बेटा पंगे लेना, और पंगे लेने का मतलब होता है क्लाइंट अगर गलत है तो उसको गलत बोलना। दूसरी क्वालिटी होती है एथिक्स के अंदर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है किसी को अननेसेसरी बुरा नहीं कहना, और आपको फ्री फ्रॉम बायसनेस रहना है, फ्री फ्रॉम कन्फ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट रहना है, फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस रहना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बायसनेस से रहित रहना, कन्फ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट से रहित रहना, और अनड्यू इन्फ्लुएंस से रहित रहना। इन तीनों क्वालिटीज़ को अगर मैं इकट्ठा लिख दूं तो इसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। ऑडिटर को हर सब्जेक्टिव कंसिडरेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ऑडिटर को बायसनेस से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ऑडिटर के पर्सनल और ऑडिटर के प्रोफेशनल इंटरेस्ट में कई बार कन्फ्लिक्शन आ जाता है, तो आपको अपने प्रोफेशनल इंटरेस्ट को ही चुनना है और आपको हर प्रकार के कन्फ्लिक्शन को अवॉइड करना है। हो सके तो आप ऑडिट को ही एक्सेप्ट ना करें, और आपको लगता है कि ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद ये सब हुआ है, तो आप अपनी ऑडिट से विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कन्फ्लिक्शन को रिजॉल्व किया नहीं जा सकता। अगेन आपको अवॉइड करना है ऐसी हर उस सर्कमस्टांस को, हर ऐसे केसेज को जिससे लोग कहे यार 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 ऑडिटर तो बिक गया, डरना बेटा। तो आपको ऐसी सर्कमस्टांसिस से अपने आप को दूर रखना है जिससे लोग बोले कि आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके। थर्ड एथिकल रिक्वायरमेंट होती है मेरे बच्चों, ऑडिटर को प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस डेवलप करनी है, प्रोफेशनल ड्यू केयर से काम करना है। कॉम्पिटेंस कैसे डेवलप होगी? फाउंडेशन इंटर फाइनल को ढंग से पढ़ेंगे उससे डेवलप होगी। और ऑडिट में 40 मार्क्स नहीं लाने, ऑडिट में 100 में से 100 की ट्राई करनी है। टैक्सेशन लॉज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिजनेस लॉज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको टिप्स पे याद करना है। इससे आपके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आएगी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आपको नॉलेज लेनी है, स्किल्स लेनी है, ट्रेनिंग अच्छे से करनी है, डमी ट्रेनिंग नहीं करनी। उससे आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म डेवलप होगी, आपको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की, टेक्निकल स्टैंडर्ड की नॉलेज बढ़ेगी। फिर आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है थ्रू योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। और केयर का मतलब क्या होता है? आता सब कुछ है बट आलस्य नहीं करना। आपको एक्ट करना है डिलीजेंटली, केयरफुली और विजिलेंट रहना है, आपको सतर्क रहना है, स्केप्टिसिज्म को आपको फॉलो करना है। फोर्थ एथिकल रिक्वायरमेंट आता है बेटा प्रोफेशनल, एक बिहेवियर होता है हमारा। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है? अवॉइड करना उन सर्कमस्टांसिस से जिनसे लोग हमारे ऊपर सवाल पैदा करते हैं, हमारे ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि यार ये लोग कैसे पुलिस वाले हैं, कैसे ऑडिटर्स हैं। तो आपको ऐसी सर्कमस्टांसिस और ऐसे केसेज को अवॉइड करना है। जैसे अगर आपका रिलेटिव जिस क्लाइंट के यहाँ पर आप ऑडिट करने जा रहे हो वहाँ पे डायरेक्टर है या वहाँ पर की मैनेजरियल पर्सनल के किसी भी पोस्ट पर है, तो आपको ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना। कई जगह लॉ भी इंश्योर कर देता है ये।
और लॉ भी इसके लिए स्टैंडर्ड बना देता है। लेकिन अगर लॉ स्टैंडर्ड ना भी बनाए तो आपको खुद से ही इंश्योर करना है कि मैं किसी भी प्रकार से प्रोफेशनल बिहेवियर को ना छोड़ूं। प्रोफेशनल बिहेवियर हमेशा यही बात सिखाता है बेटा कि आपको क्लाइंट के यहाँ जब जाना है तो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है और ओवर इंडल्ज नहीं होना। डन है बेटा? अवॉइड करना है ऐसी सर्कमस्टेंसेज को विच कंट्रीब्यूट्स टू योर इंटीग्रिटी बीइंग कॉम्प्रोमाइज। ओके, चलिए उसके बाद आपको एक और क्वालिटी का ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है यार कि हमें गोपनीयता को गोपनीय रखना है, यानी कि हमें क्लाइंट के डाटा, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करना। और क्लाइंट जो है बेटा वो आपके लिए लाइक योर कस्टमर है, और ग्राहक जो होता है वो भगवान का रूप होता है। और क्लाइंट जो है बेटा उसी की फीस से ऑडिटर्स को अच्छी इनकम होती है। तो क्लाइंट का कोई भी डाटा आपको लीक नहीं करना। ऑडिट कर रहे हो, गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट करनी है दैट्स गुड, वो आपको करना ही करना है। उसमें आपको कोई अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बट उसके बाद आपको क्लाइंट का कोई भी डाटा रिवील नहीं करना, कहीं पर भी रिवील नहीं करना। और क्लाइंट का जो डाटा है वो आपको एब्सोल्यूटली कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको बिल्कुल भी इधर उधर लीक नहीं करना, अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड बाय एनी रेगुलेशन एक्सेट्रा। और अगर आप ऐसा करोगे और आप क्लाइंट के डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केस हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और क्वालिटी भी है हमारे अंदर जो होनी चाहिए, वो है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? अरे सर, इसका मतलब होता है अलर्ट माइंड का। अलर्ट माइंड का मतलब कि हर चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करना, किसी भी एविडेंस को एज इट इज एक्सेप्ट करने की बजाय पहले उसके वैलिडिटी को वेरीफाई करना कि जैसा ये दिख रहा है वैसा है या नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें प्राइमा फेसी वो सही लगती है लेकिन कंक्लूजिवली वो गलत हो सकती है। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, कोरोबरेटिंग ऑडिट एविडेंस, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस आ रहा है तो उसकी जड़ तक जाना, इन्वेस्टिगेट करना कि सच क्या है। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको बहुत सारे रिस्क से बचाती है, क्योंकि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपकी एक ऐसी चीज़ है जो आपको थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करनी होती है। तो ये आपको ओवर जनरलाइजेशन के रिस्क से बचाती है, ओवर सिंप्लीफिकेशन के रिस्क से बचाती है, और ये आपको इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन यूज करने से बचाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्लाइंट का डाटा चेक कर रहे होते हैं तो अपने को स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखनी होती है, और अपने को ये सोच के चलना होता है कि कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। हालांकि ये कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है कि हमें पक्का फ्रॉड ढूंढ के ही आना है जैसे इन्वेस्टिगेटर करता है, बट स्टिल हमें अलर्ट रहना है और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम क्लाइंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें, इंक्वायरी करें, इंस्पेक्शन करें और बाकी ऑडिट प्रोसीजर को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करें, और ये सोचें कि गड़बड़ तो नहीं है बट हो भी तो सकती है। तो हमें अपना जांच जो है या हमें हमारी जो ऑडिट है उसको बड़ा ऑब्जेक्टिवली, बड़ा मतलब केयरफुली एग्जामिनेशन हमारा ये कैरी आउट करना होता है। और पूरी ऑडिट के दौरान हमें एक मतलब एटीट्यूड रखना होता है जिसको हम बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ अलर्ट माइंड, एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, और हमें इंक्वायर करते रहना होता है। कोई भी चीज़ हमें लगता है कि हल्की सी भी अनयूजुअल है तो उसके ऊपर हम पूछते रहें कि ऐसा क्यों हुआ। डन है बेटा? इससे आप इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन से बचते हो, इससे आप ओवर सिंप्लीफिकेशन से बचते हो, इससे आप ओवर जनरलाइजेशन से बचते हो। और क्लाइंट की हर बात में हाँ नहीं मिलानी होती, आपको अपना खुद का प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करना होता है, अपना प्रोफेशनल माइंड इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद एक लास्ट हमारी क्वालिटी रहती है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि यू शुड बिकम मास्टर ऑफ योर डिसीजन। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप जब अपना डिसीजन ले तो आपका डिसीजन अटल होना चाहिए, आपको किसी से भी इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई भी डिसीजन ले तो आपका इंडिपेंडेंट माइंड होना चाहिए और आप इंडिपेंडेंट अपीयरेंस में भी दिखने चाहिए। डन है बेटा? ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना कि लोग कहे कि यार ये लो, ऐसा उठता है क्या ऑडिटर? डन है बेटा? अवॉइड कीजिए ऐसी सर्कमस्टांसिस से कि एक रीजनेबल मैन आपकी इंटीग्रिटी को क्वेश्चनेबल बना दे। डन है बेटा? और आपकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच जाए, ऐसी हर सर्कमस्टांस से अपने आप को अवॉइड कीजिए। इसे इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस बोलते हैं।
इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि यार इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये आपके करेक्टर का पार्ट होते हैं। इसको कोई लॉ इंश्योर नहीं कर सकता। सुपरफिशियल या बनावटी लॉ जो हमारे बने हुए हैं उनसे कभी भी ईमानदारी नहीं आ सकती। एथिक्स लॉ से बहुत ऊपर चीज़ है और वो कहती है ईमानदारी अपने आप आती है, ईमानदारी आपके डीएनए में होती है, ईमानदारी आपके स्कूल बैकग्राउंड से आपको मिलेगी, ईमानदारी आपके दोस्तों के बैकग्राउंड से आपको मिलेगी। तो ईमानदारी को आपको अपने अंदर समाहित करना है, अपने अंदर जड़ों में लेके आना है, अपने अंदर पूरी तरह इम्बेड करना है, उसको इनबिल्ट करना है। डन है। तो इंडिपेंडेंस जो होता है बेटा वो माइंड की बात होती है, वो एक करेक्टर का पार्ट होता है। तो दो टाइप की इंडिपेंडेंस है जो हमें इंश्योर करनी है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, और दोनों की दोनों हमें खूब अच्छे से फॉलो करनी है। जय सिया राम।